एक बार एक अमेरिकन इंडियन आता है। वो एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए टैक्सी लेता है। होटल में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट तो टैक्सी में ही भूल गया, जिसमें करीब $1000 थे, जो इंडिया के 80,000 रुपये के बराबर होते। वो भागता हुआ रिसेप्शन पे जाता है और बोलता है कि उस टैक्सी वाले को बुलाओ, मेरा वॉलेट उसमें छूट गया। पर होटल बोलता है वो टैक्सी होटल की नहीं थी, हमारे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बहुत सैड हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, तो वो अपने रूम में चला जाता है। रात में करीब 10 बजे रिसेप्शन से उसे कॉल आता है कि आपका वॉलेट मिल गया है। वो भागता हुआ रिसेप्शन पे आता है। वो देखता है कि वो टैक्सी ड्राइवर उसका वॉलेट लेके आया है। वो अपना वॉलेट लेके जल्दी जल्दी चेक करता है तो देखता है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सारे पैसे वैसे की वैसे ही। वो खुश होकर टैक्सी वाले को $100 का टिप देने लगता है, पर टैक्सी वाला इसे लेने से मना कर देता। वो बोलता है मैं आपका वॉलेट आपके पास इसलिए नहीं लाया हूँ कि मुझे कोई इनाम चाहिए, मैं आपका वॉलेट आपके पास इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये आपका है। और ये बोल के वो चला जाता है। इस देश में इतने ईमानदार लोग होने के बाद भी हमारा देश के मोस्ट करप्ट कंट्रीज में से 180 में से 81 नंबर पे, एशिया की सबसे करप्टेड कंट्री। पर क्यों? अब आप लोग कहेंगे कि नेता लोग करप्शन करते, इन्होंने पूरे देश को डुबा दिया। पर दूसरों पे कीचड़ उछाड़ने के पहले ज़रा रुकिए और अपने आप को आईने में देखिए। सिग्नल तोड़ देने पे 50 रुपये दे के निकल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने पे सर कुछ ले दे के काम कर दीजिए ना सर, ये बोलते। फर्जी राशन कार्ड से राशन लेके बेच देना, रिश्तेदारों का सरकारी पद पे होने का फ़ायदा उठाना, जमाखोरी करना, टैक्स चोरी करना। अब ये सारा करप्शन करना कौन सिखाता है? अब जब इस करप्ट माइंड का कोई भी पर्सन पॉलिटिक्स में या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो करप्शन को रोकेगा या और बढ़ाएगा? पर सवाल वहीं का वहीं, इंडिया में इतना करप्शन है ही क्यों? क्या यहाँ के लोग पैदाइशी करप्ट है या यहाँ का सिस्टम लोगों को करप्ट बना रहा है? तो ये करप्शन की कहानी बहुत पुरानी है, आज़ादी से भी बहुत पहले की। जब अंग्रेज इस देश में आए तो उन्होंने देखा कि राजा महाराजा के दरबार और मंत्रियों को पैसा खिला के अपना काम कराया जा सकता, तो उन्होंने इस करप्शन को सिस्टम में डालना शुरू कर दिया। ऊपर तक पहुँचना है तो नीचे वालों को पैसा खिलाओ, और ये सिस्टम आज तक चला है। आज़ादी के बाद ये पाया गया कि पिछले 10 साल में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो 21 दिसंबर 1963 को संसद में इसके ऊपर बहस हुई, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने यह कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच के संबंध करप्शन को बढ़ा रहे हैं, और ये स्थिति अभी तक चली आ रही। पॉलिटिकल पार्टीज और बिजनेसमैन के बीच के रिश्ते इस करप्शन की जड़ है। अब इसे आप ऐसे समझिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये पैसा फंड यानी चंदे के रूप में आता है। पर बात यह आती है कि कोई भी इंसान इन पार्टियों को चंदा देगा ही क्यों, और ये 50-100 रुपए लेके पार्टी कितना चंदा इकट्ठा कर लेगी? तो ये चंदा आता है बड़ी बड़ी कंपनियां और बिजनेस ग्रुप से। अब आप कहेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन इन पार्टियों को क्यों चंदा देगा, उसे क्या फ़ायदा? तो भैया इसके 2 कारण हैं, जिसमें पहला है डर। अब इन बिजनेस हाउसेस को ये डर होता है कि अगर वो चंदा नहीं देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी, पेपर वर्क को लेके वगैरह वगैरह। और दूसरा है लालच। इन बिजनेस हाउसेस को ऐसा लगता है कि अगर अपने पसंद की पार्टी आ गई है जिनसे हमारा साठगांठ है, वो लोग पावर में आ जाते हैं तो पॉलिसीज़ हमारे मुताबिक बनेंगी, जिससे हमें बिजनेस में बड़ा फ़ायदा होगा, और इसीलिए इस चंदे को वो एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अब ये तो होगी टॉप लेवल करप्शन की बात, जिसमें पॉलिसीज़ के माध्यम से कुछ बड़े लोगों को फेवर दिया जाता है। इसके बाद आता है सिस्टम वाला करप्शन, जिससे सबसे ज़्यादा आम जनता दुखी है। इसमें आता है नेताओं के घोटाले वाला करप्शन। पुल बनना था, पता चला नेताजी पुल ही खा गए, कोई चारा खा गया, कोई सड़क ही निकल गया, पता चला कोई बच्चों का मिड डे मील ही लपेट गया, तो कोई पूरा का पूरा स्कूल ही हजम कर गया। अब करे भी तो क्या, 5 करोड़ रुपए की टिकट खरीदी थी नेता बनने के लिए। अब इलेक्शन जीत गए तो कम से कम 50 करोड़ तो कमाएंगे ना। इसके बाद नंबर आता है आपका और हमारा खून चूसे जाने का। जी हाँ, सरकारी दफ्तरों और बाबुओं का, जो बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। हर दफ्तर में, हर ऑफिस में हर काम का रेट फिक्स है। 50 रुपया टेबल के ऊपर से, 500 रुपया टेबल के नीचे से। अब इन्हें भी तो अपना 25 लाख का घूस वापस लेना है, जो दे के सरकारी नौकर बने थे। अब इससे आप अगर दुखी होकर गलती से पुलिस स्टेशन चले गए तो रिपोर्ट लिखने से लेके जांच करने तक पूजा की तरह हर जगह 100-500 रुपया चढ़ाते रही। और फिर आते हैं हम जैसे शरीफ लोग, जो पूरा टाइम इन करप्ट लोगों को गाली देते रहते, पर खुद कभी नियमों का पालन नहीं करते।
अगर किसी काम में कोई पेपर कम पड़ जाए तो झट से 100 रुपये का नोट निकाल के रख देते। अरे सर इतना तो चलता है, कुछ ले दे के कर दीजिए ना। तो भैया ये करप्शन एक साइकिल की तरह है जो हमसे ही शुरू होता है और हम पे ही आके ख़त्म होता है। तो हमें इसमें सुधार करने के लिए किसी नियम कानून की ज़रूरत नहीं है, अपने विचारों में सुधार लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम में से ही तो लोग नेता बनते हैं, सरकारी नौकरी पाते हैं, पुलिस में जाते हैं। वो हम ही तो हैं जो इन करप्ट नेताओं को जाति और धर्म के नाम पे वोट देते हैं और कुछ ना मिले तो सिर्फ 500 रुपया लेके ही वोट दे आते। पिछले साल देश में घूस देने वालों की संख्या 56% थी और इस साल 51%। बधाई हो, 5% का सुधार हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कहीं घूस दिया है और क्यों दिया है? मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफर। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।